फ्लो है वो ग्लो है, तो ग्लो से तो उसके लिए एक तो एक्सरसाइज है, दूसरी अच्छी डाइट है। बिल्कुल। आज हमारे पास आप लोग देखेंगे तो डाइटिशियन है हमारे पास, जो चीफ डाइटिशियनिस्ट है। कहाँ है जनाब, आप कहाँ करती हैं काम? लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस, आई थिंक ये नाम आप सबने सुना होगा। वेलकम पल्लवी जी, वेलकम। Thank you, so nice to have you. Yeah, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और जब मैं इनके मुतालिक पढ़ रही थी तो एक चीज बड़ी कैची है जिसका मुझे ऐसे पता नहीं है। मैंने कहा इनसे बुला के इनसे पूछते हैं कि ये सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट वो है जो आप जैसे सेलिब्रिटीज को हेल्प करने की क्वालिटीज रखते हैं. दिस इज यू पीपल मेक अस सेलिब्रिटीज, या बिकॉज वी हैव मेनी सेलिब्रिटीज हु आर आवर क्लाइंट्स, सो दिस इज व्हाट इट इज. And I believe that thousands and thousands clients are there globally, and more than 2,500 you have done interviews on radios and things. So we have a celebrity here today. Welcome to Malton Women Council All Is Well program. We are so fortunate कि आप आई हैं और आप हमें बताएंगी वो जो फ्लो और ग्लो की अभी बात हो रही थी कि वो डाइट। और मजे की बात है कि ये कहती हैं कि आपके किचन से आपको सब कुछ मिल जाता है। Yeah, definitely. You don't have to go for the expensive supplements and like the fancy diets. Everything is there in our kitchen, especially जब हम Indian diets की बात करते हैं. So we have to juggle with them, juggle with the nutrients so that आपके जैसा glow सबको मिल सके. जो पल्लवी हैं इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है न्यूट्रिशन में, और यहाँ जो है ये सबको इजी टिप्स बताती हैं और इजी टू फॉलो, और इनकी वीडियोस भी काफी हैं जो हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो पल्लवी, मैं अब और टाइम नहीं लूंगी, स्टेज इज ऑल योर्स नाउ. Yeah, thank you so much. So जब सबसे पहले whenever we talk about diet, right? Diet, बहुत लोग ये समझते हैं कि diet का मतलब है that you have to sacrifice everything whatever you like, but it is not that. But certainly if you have to have a good glow on your skin, आपकी जो cellular health है वो अच्छी रहे, particularly if you are in your late 30s and early 40s, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. So there are few nutrients जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. So सबसे पहले विटामिन डी. ये देखा गया है कि ग्लोबली, चाहे हम इंडिया में हैं, चाहे हम यूएस में हैं, wherever we are, so Indians, they tend to have a deficient score of vitamin D. अब इंडिया में लोग कहते हैं कि हम तो धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं, लेकिन जब भी उनका विटामिन डी हमने टेस्ट करवाया, बिकॉज वी होल्ड मेनी कैंप्स देयर इन इंडिया, तो डेफिनेटली जो इवन जो लेबर क्लास है उनका भी विटामिन डी कम आता है. अगर विटामिन डी कम है, ये नहीं कि आपकी सिर्फ हड्डियां ही मजबूत, उनमें मजबूती कम होगी. स्पेशली फॉर द मेनोपॉजल वुमेन, दे आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, यानी कि हड्डियां जो हैं वो भुरनी शुरू हो जाती हैं इन द लेमेन्स लैंग्वेज. ये सब चीजें विटामिन डी में, आपके मूड स्विंग्स आते हैं, पर्टिकुलरली जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइडिज्म, उनको काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो विटामिन डी अगर आप अपना रेगुलरली, यहाँ पे जैसे पेड है इन कनाडा, यूएस, सो मोस्टली पीपल दे डोंट गेट इट, बट genuine dose of 1000 international units is good for them. Then comes the antioxidant vitamins, जैसे कि विटामिन सी है. कहते हैं कि जो विटामिन सी है हमारी जो सेलुलर हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे आंवला खा सकते हैं, गुआवा खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं. तो अब इनको अकेले खाना बहुत मुश्किल है, तो व्हाट यू कैन डू इज, सो यू कैन ऑलवेज हैव देम इन द फॉर्म ऑफ सूप. लेकिन सूप बनाते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, बिकॉज हाँ जी, विटामिन सी जो है वो थोड़ा सा हीट सेंसिटिव होता है, बुरा मान जाता है अगर उसको ज्यादा गर्म करते हैं. तो आप ये सब चीजें लिए, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं. लेकिन अगर विटामिन सी जो है, आप ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर आप
बहुत ओवर द बोर्ड जाते हैं तो आपकी बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन अगर आप विटामिन सी लेना चाहते हैं और आपको अगर कोई किडनी डिसऑर्डर है, सो देन यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर और योर न्यूट्रिशनिस्ट कि कितना विटामिन सी आपको लेना है। इसके अलावा प्रोटीन्स बहुत जरूरी है एक अच्छी त्वचा के लिए। अब जैसे हमारी इंडियन डाइट्स हैं, उसमें पराठे हैं, उसमें राइस है, उसमें डोसा है, विच इज ऑल कार्ब। तो हमें क्या करना है, अपना जो, अगर आप 3 टाइम कार्ब्स लेते हैं, आपको कोशिश करनी है कि एक टाइम आप कार्ब को हटाइए। नॉट 100% की सारे कार्ब्स को आप एकदम हटाइए, दैट इज नॉट पॉसिबल इंडियन, क्योंकि इतने सालों से जो टेस्ट बड्स हैं। तो अगर आप 2 टाइम्स कार्ब खाते हैं तो आप एक टाइम कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? रोटी की जगह आप बेसन की रोटी खा सकते हैं, राइट? अगर आप रोटी नहीं छोड़ सकते तो यू कैन गो फॉर द ऑल्टरनेट ग्रेन्स। आप ग्लूटेन फ्री आटा यूज कर सकते हैं, किनोआ आटा यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कार्ब्स, लेकिन उनमें जो ग्लूटेन की मात्रा है वो कम हो सकती है, बिकॉज जो हमारी पंजाबी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, वो रोटी के बगैर नहीं रह सकते। सो देर आर सर्टन हेल्दी वेज टू हैव रोटी इफ यू वांट टू हैव। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लाने हैं और एक आपको डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए रोज। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे वाटर बॉटल में, जब हम ये चाइनीज कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं, हांगकांग में करते हैं, तो लोगों के पास एक इन्फ्यूज्ड पानी की बॉटल रहती है, उसमें टी बैग होता है, बहुत सी हर्ब्स होती हैं। तो वो हर्ब्स कुछ नहीं, हमारे आसपास भी हैं। आप क्या उसमें डाल सकते हैं? आप उसमें सिनेमन डाल सकते हैं, जिसमें कोएंजाइम Q10 होता है, जो आपकी जो भी आर्टरीज हैं बॉडी की, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, उसमें जो इन्फ्लेमेशन आती है विद एजिंग या डायबिटीज की वजह से, वो कम होती है। आप उसमें सौंफ डाल सकते हैं, आप उसमें लेमन डाल सकते हैं, आप उसमें पुदीना डाल सकते हैं, थाइम डाल सकते हैं, वट एवर, लाइक यू कैन हैव इन्फ्यूज्ड वाटर्स। लेकिन अगर आपको कोई भी रीनल प्रॉब्लम रहती है तो देन इट नीड्स अ स्पेशल लाइक recommendation. So एंटीऑक्सीडेंट सही मात्रा में, विटामिन डी, देन प्रोटीन, और जो डाइट में ग्लूटेन को कम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर लाइक इन योर लेट 40s और अर्ली 50s। तो ये सारी चीजें आपको ग्लो देंगी। सबसे जरूरी पानी। अब देखिए, एक छोटा सा, मैं जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ, जो सिटीज में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, US, कनाडा, एवरीवेयर देयर आर, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखिए, अगर आप एक बाल्टी लेंगे, आप उसमें कोई भी डिटर्जेंट डालिए, आप उसमें कपड़े सोक कर देते हैं, राइट? कपड़े सोक कर दिए, आपने कपड़े निकाले, आपके कपड़े साफ तब तक नहीं होंगे जब तक आप सही मात्रा में पानी के साथ उनको रिंस नहीं करेंगे, राइट? लेकिन अब यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ तो वॉशिंग मशीन ही दूसरी हैं, लेकिन जब तक सही मात्रा में हम कपड़ों को रिंस नहीं करते, कपड़े साफ नहीं होंगे। इसी तरह से आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो कीजिए, आप कीटो डाइट फॉलो कीजिए, आप लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कीजिए, कोई भी डाइट आप फॉलो कीजिए, जो भी आप खाते हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, लेकिन सही समय पर सही मात्रा में अगर आप पानी नहीं पिएंगे, आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के अंदर ही जो है वो जाते रहेंगे। अब कुछ लोगों को, जिनको मैं वाटर इनटेक बढ़ाने की सलाह देती हूँ, दे से दैट वी हैव फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इट्स ओके। जितना आप यूरिन पास करेंगे, आपकी बॉडी में जो यूरिया का, जो क्रेटिनिन का, या जो टॉक्सिन्स का बिल्डअप है, वो सारा बाहर जाएगा, राइट? तो सही मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। अब कितना पानी पीना है, ये आपकी एज पे निर्भर करता है, आपकी किडनी हेल्थ पे निर्भर करता है। जो हम कस्टमाइज प्लान्स बनाते हैं, हम उसमें आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपके सारे बॉडी फंक्शंस ठीक हैं, तो एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको लेना चाहिए। शुरुआत में जब पानी थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं पेट फूल गया, अफारा पड़ गया, वी कांट ईट एनीथिंग एल्स, बट इट विल सबसाइड इन फ्यू डेज। तो आपको सही मात्रा में पानी लेना है, ताकि बॉडी में से आपके टॉक्सिन्स जो है वो निकलते जाए। एंड दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर सेलुलर हेल्थ। आपकी स्किन के लिए, आपके बाकी के बॉडी फंक्शंस के लिए, इट इज वेरी वेरी गुड। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। So if anybody has some questions, so you can just let me know. And उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे कॉमन डिजीजेस हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, या कोई आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, राइट? ये सारी चीजें जो
Sorry, Abdomen. there is Yeah. a question from Narinder auntie. हाँ जी, बताइए. I can't read it though. Oh, she raised her hand. Okay. I take a lot of water Okay. during day. It's my Okay. habit from when I was young. Okay. But there's one problem. At night, after every hour or after 2 hours, I have to go to the bathroom. Yeah. And that disturbs my sleep. If I go once, then I have to wait for 1 hour to get another sleep or go to sleep. So it's a very great problem what to do. And I can't leave the water, but I have to go daily. This is my habit. Yeah. So Narendra ji, you're very beautiful. आप पानी ज़्यादा पीते हैं तभी तो आप you are glowing. चाहे पता नहीं लाइट का कमाल है, वैसे you are so glowing. लेकिन इसका जो एक उपाय है वो ये है कि that you can have water in the like जैसे आप सनसेट से पहले पानी पीजिए, because जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती है वैसे वैसे हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो थोड़े वीक होते हैं. So that's why we have the urge of having going time and again to the washroom. तो आप एक ना एक्सरसाइजेस में आपको बता देते हैं, दे आर कॉल्ड द केगल एक्सरसाइजेस. वो आपके जो ब्लैडर मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम कम होगी. लेकिन डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि आपकी किडनीज जो हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं. सो आपको थोड़ी सी केगल एक्सरसाइज, इट इज KEGEL, केगल एक्सरसाइजेस हैं, वो आप करिए. उससे आपके जो यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको जो बार बार यूरिन करने की अर्ज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. इट हैपेंस विद एज. सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप सनसेट से पहले मैक्सिमम वाटर आप अपना लीजिए, ताकि और अच्छी सेहत के लिए, अच्छी स्किन के लिए, सेलुलर हेल्थ के लिए सोना भी तो जरूरी है, तभी सुंदर चेहरे पे मुस्कान अच्छे से आएगी. बहुत डिस्टर्ब होती है नींद, थोड़ी नहीं. ये कैगल एक्सरसाइज कैसे पता चलेगा? मुझे तो पता नहीं. आप एक बार इंटरनेट पे देख लीजिए, उस पे बहुत इजी जो वेज होते हैं. तो आपको अपने मसल्स को स्क्वीज करना रहता है जिससे कि आपको इंटरनली जो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा. 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ मंथ और 1.5 month, तो आपको असर दिखना शुरू होगा इस चीज का. या मोस्ट वेलकम. हाँ जी जसल बेटा, एक मेरा भी छोटा सा सवाल है. हाँ जी. You have explained very nicely that water is important medium so far as all these metabolic activities are concerned at the level of the cell. And you mentioned something about some term you used for the water. Which water you were recommending? Okay, so infused waters, Sukhdev uncle. Infused waters कुछ नहीं है, वो water infused या detox water होता है जिसमें हम कोई चीज सोख करके रखते हैं और जो चीज उसमें डाली होती है उसका जो असर है that comes in the water. अब जैसे रात को, जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन नहीं पास होता, तो मैं उनको बार्ले वाटर देती हूँ. जस्ट एन एग्जांपल, बार्ले वाटर इज जौ का पानी. सो व्हाट डू यू डू इज रात को आप पानी में जौ को सोख करके रखते हैं और मॉर्निंग में यू जस्ट हीट इट फॉर सम टाइम, तो व्हेन यू स्ट्रेन इट दैट इज योर डिटॉक्स वाटर. रात को अगर आप पानी में सौंफ भिगो के रखते हैं एंड देन मॉर्निंग में आप उसको बॉईल करके खाली पेट, आई टेल माय क्लाइंट्स टू हैव दैट. So that is the detox water or the infused water. So ये सारी चीजें जो डिजीज स्पेसिफिक, अब आपने सुना होगा कि मेथी का पानी पीने से शुगर कंट्रोल होती है. यस, होती है. तो ये सारी infused waters होते हैं which are very very specific to certain health conditions. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ some people are using alkaline water. Yeah, no, that is a very very vast subject कि definitely इस पे भी अगर हमने टच किया है, because हम जैसा हम आजकल खा रहे हैं, we are trying to eat right, but हमारे जो खाने हैं वो हम थोड़े से improve कर लिए हैं, right, लेकिन जो हमारा स्ट्रेस लेवल है उसकी वजह से बॉडी का जो एसिडिक बेस बैलेंस है वो खराब होता है. हम लोग ज्यादा एसिडिक तासीर की तरफ जा रहे हैं, राइट. तो उसको बैलेंस करने के लिए अल्कलाइन वाटर लिया जाता है. लेकिन अगर हम अपनी डाइट को ही थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम की तरफ ले जाएं, सो आई थिंक दैट इज आल्सो गुड, बिकॉज आई थिंक कि जो भी नेचुरल चीज हम ले रहे हैं
बजाय इसके कि हम बाहर से कोई चीज लें. I always advocate कि हमें natural diet की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है. लेकिन definitely yes, कुछ ऐसी conditions भी होती हैं, then we have to suggest you few multivitamins या कोई nutrients आपको suggest करने पड़ते हैं हमें, जिससे कि you know जो body में जो कमी है जिसकी वजह से और nutrients absorb नहीं हो रहे, so we have to do that. एक बेटा प्रैक्टिकल लास्ट सवाल है मेरा. Yeah, why not? मेरे पास ਜਿਹੜਾ टैप वाटर नेचुरल आ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਐ ਸੱਚ. Yeah. ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਵਾਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲਟਰਡ. ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ. ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਦ ਟੇਕ ਫਰਮ ਦੀ ਟੈਪ ਇਟਸੈਲਫ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ. Yeah, because I think ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, so that is a very safe drinking water and it is in agreement with the national recommendations which the authorities give. Otherwise they won't let us have that. So yes, that is good, but at certain places because of some any reason, like if there are like if they need the ionized water, so yes we can put the ions, but if there is no problem, so if everything is good, then definitely the tap water is a good option. But sometimes like ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, so what you can do is, so you can buy few like supplies of ionized water and then you can have that water as well. But tap water is very safe to have because it is according to the recommendations. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਆ ਦੇਖੋ there are lots of antibiotics which are going drained into the system. Yeah. And they are recirculating and they go to the water and they come back. And they have given me some data also. So I just thought that it would be nice to ask you if there is something like this, that we are getting back the antibiotics, because people when they do garbage the antibiotics, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. Yes. Yeah. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ppm concentration ਜਿਹੜੀ parts per million concentration, that is quite alarming even in Canadian lakes. Yeah. ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ. Yeah, because ਜਿਹੜਾ water ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ supply ਆਉਂਦੀ ਹੈ, so they do some treatment and they are like, I don't say that these products are wrong, lekin unnecessary. If we get the water tested, if there is everything and it is safe, jinne ppms ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ antibiotics ਦੇ ਹੈਗੇ, if they are safe to consume, then I don't think so there is any need to have those things. ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, they can metabolize this much of this volume of antibiotics, so nothing to worry. So Vichara, he was a little sort of upset in the sense that ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲੱਗੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ. ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. Yeah, thank you, uncle, thank you. So there was one question flashing ki someone posted, I forgot the name, ki jadon aapa methi water lene aata, so can we eat methi? Yes, definitely we can have that methi which is dipped in water, but not too much, because in diabetics, if you're having methi water and if you're a diabetic, then there is a tendency to have UTIs, urinary tract infections, kyunki garam taasir di hundi hai methi. So you can have little methi, like je tusi 1 teaspoon soak kita hai, so you can try to have half of it, and then if it suits you, it doesn't cause you any garmi in the body, so then you can go ahead with the rest of it. So there is no harm. So you can put it in your vegetable, you can put it in your dal, you can knead it along with your flours and make a roti. So it is very, very safe to consume, but it depends upon your body, because in some people the pith element, which is a heat element, is high. So if you have the things which are which we say ki garam tasir diyan cheezan ne, so then it may cause some problems. Jive nak pak sakta hai, so you can have a nasal bleeding, then you can have UTI, ya body te rashes aa jande hain garmi di wajah naal. So you have to see if it suits you, then there is no harm taking the methi dana along with the methi water.
I'm sorry ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ sure ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ then I can hold it no problem no problems ਕਿ ਗਲੂਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਕਸਾਪਲਾਇਡ ਵੀਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੈਕਸਾਪਲਾਇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਲਾਇਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਨੋਮਿਕ many times ਵਧਾਤਾ ਹੈ just in a view to increase the amount of gluten ਕਿਉਂਕਿ gluten softening ਦਿੰਦੀ ਆ ਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ crust ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ all these are the features of the gluten on the other hand gluten ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਜੀਨਿਕ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ when you go home for example ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਉਸ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਫਲਾਈਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਨੋਮਿਕ ਛੇੜਛਾੜ ਘੱਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੈਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਟਰਬਲ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਕੁਝ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਰੋਨਿਕ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਰਫੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਟਰਬਲ ਸੋ ਗਲੂਟਨ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਘਟਾਉਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਪਾਸਤਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਏ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ because ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਲੂਟਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਯੂ ਆਰ like so conscious and you are so very learned about all this process ਲੋਕ ਹੁਣ conscious ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ synonymous ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ wheat ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ but now you get many flours around you ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈਲਡ ਰਾਈਸ ਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੈਡ ਲੈਂਟਲ ਪਾਸਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਲੈਂਟਲਸ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਨੋਆ ਬ੍ਰੈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ ਦੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਵਨ ਬॉल ਜਿਹਨੂੰ ਪੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹਾਫ ਐਂਡ ਹਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀਟ ਦਾ ਪਾਓ ਐਂਡ ਹਾਫ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਵੀਟ ਬ੍ਰੈਨ ਔਰ ਓਟ ਬ੍ਰੈਨ ਔਰ ਓਟ ਦਾ ਆਟਾ ਜਵਾਰ ਦਾ ਆਟਾ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ gluten load ਹੈ body ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ because gluten is really bad for definitely bad for us yes leaky gut ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ the problem of leaky gut in medical science perforated gut yes that is because of antigenic load of this gluten and all these smaller capillaries of the gastrointestinal tract they are damaged as you say inflammation is there and inflammation ultimately leads to the damage that is but gluten is not only responsible for such things there are other factors as well also, gluten is one of them yes major but not all of these that is true. Thank you ji any other question we have so that's most welcome hello uncle तो बेटा जस्ट ए मिनट को हाफ वीट जो भी बताया आपने उसमें जो ऐड दूसरा फ्लोर भी कर सकते हैं जैसे आजकल चला सोयाबीन का है डिफरेंट टाइप हो है उसमें
हाँ जी, बाजरा का है, बिल्कुल. Yeah, bajras. Yeah. जस्ट टू अवॉइड फ्रॉम ग्लूटन उसमें, तो इसका बाजरा का ये दूसरा उसमें हाफ हाफ करके जो एक मार्केट में मिल रहे हैं 7-8 टाइप के उसमें मिले हुए होते हैं, दे आर गुड फॉर हेल्थ. Yes, they are. They are. सोयाबीन, Yeah. बाजरा या 6 or 4 टाइप मिले हुए हैं, सो वो Yes, भी yes. अच्छे हैं. Yeah, that is the multigrain gluten-free atta. So yeah, that is a good thing to have because it has less gluten. But we have to remember कि एक gluten free हैगी है, but इन्हां दे विच carbs दी जेरी quantity है वो घट नहीं हैगी, right? So it is gluten free, not carb free, because all these grains, all these cereals are carbs. So if any carb which is had more than required in more than required quantity, so that will be bad for us. But still, Okay. the grains which are gluten free, they are good. So I have one question, like somebody is raising hand. Yeah. Varinder ji. Hanji, Hello. thank you so much for your information. I just wanted to know, is bajra and millet good for jowar, good for diabetic people? Yes, they are, because whatever has lesser gluten is good for the diabetics, because in the jada glycemic index हैगा, like glycemic index is ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ glucose level shoot ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ wheat ਲੈਨੇ ਆ so it goes here, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ millets ਲੈਨੇ it goes till here. So it is relatively safer. लेकिन जे जरूरत तो ज्यादा अपना carbs लेने आ, so they are bad for you because you have to see how many carbs you can afford without letting your glucose level be on the higher side. Yeah, thank you. Yeah, they are certainly better. Yes. Yeah, but can we mix bajra and chana atta and quinoa together and make roti? Is that better? Yeah, this is a very the most asked question. But as a nutritionist, because whenever because I've studied the food technology as well, but jado bhi main apne clients nu atta mix karan li kehni, I'm not a very big advocate of multigrain atta. So according to me, not more than 2 to 3 grains should be mixed, more than 3. So ki tonu kise da, if you're having little bajra, you're not having any benefit out of it. Right, but to see gluten avoid kar rahe ho, so you can make it's 2 or 3 grains. Yes, you can mix, but not more than that. Yes, you can mix quinoa, bajra, and the third grain you said. Yes, but if somebody is a thyroid patient, then ode vich to see soyabean nu avoid karna hunda hai, so you can't have soyabean atta, but rest everything is fine. What about cassava? Cassava is a very good. It has very, very little gluten, and it is good, but then the same thing is, rule of the thumb is that you have to avoid because it has carbs. So we have to avoid every rich source of carb and have it in a moderate quantity, which doesn't affect your glucose level that much. Thank you so much. Thank you. Most welcome. Olivia, I have a question. It's regarding protein diet. Many of my friends, they just cut carb at all. And they say, we are on protein diet. Is it good for health? Yeah, Usma ji, every kind of diet has certain limitations. But if you are having a protein diet, if you thought that, yes, I'm going for a protein diet, then the first thing is your renal assessment. You have to assess your renal health, and if that's okay, then it is okay. Because if you're taking a protein diet, suppose if a person is 60 kilos, so he can afford around 60 grams of protein per day. So if you're on a high protein diet, so you can go for 1.5 gram per kg body weight. So that makes it to 90 grams. But if you're going beyond that and not exercising, that can be bad for your kidneys. So if you're doing it for a month or 2 months or even 3 months, it's okay. But if you go beyond that, it can cause harm to your kidneys. Yes. And the kind of proteins you choose, like that is also very important. Like if we are taking the proteins which are very, very hard to assimilate, like the non-vegetarian proteins like mutton, bacon, so they may not be that good because they have high quantities of cholesterol. Red meat has cholesterol, so they can be bad. But the best thing would be if you're taking protein diet, so you should have
appropriate amount of fiber with that, so that everything goes, hand in hand, and it is good for your health and doesn't strain your kidneys. Thank Yeah. you. Welcome. जैसे हम चाय बनाते समय उसमें इलायची और दालचीनी डाल लेते हैं, क्या जी। थोड़ी मेथी भी डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हैं? मेथी दाना. Yes, why not? Methi dana. Yeah, my mother-in-law has that. Whenever I make it for her, so I add everything: methi dana, even kali mirch, and ginger. Yeah, we can add that. And if you're a diabetic and if you want to have methi water and save that methi, jedi appa soak kiti, so you can put it in your tea as well. Yes, you can do that. Yeah. Is it good to drink milk? इसमें जो कह रहे हैं कि ये एसिडिक नेचर का होता है, तो प्रोटीन के लिए मिल्क ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो एसिडिक है, एनिमल प्रोडक्ट है, तो इज इट सेफ टू ड्रिंक मिल्क? तो जितना ये ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है हरीश जी ये सवाल ना, बिकॉज देयर आर many theories about this दूध लेने के लिए. लेकिन जब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, so I don't recommend milk that much because milk में एक शुगर होती है, that is lactose. चाहे आप फुल फैट दूध ले लीजिए, चाहे आप जो स्किम मिल्क आप यूज कर लीजिए, या आप दूसरा दूध 2% यूज करिए, दूध की जो प्रोटीन है that is lactose, वो आपके शुगर लेवल को अफेक्ट करती है. बस उसमें फैट की जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे रहती है. लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो दूध आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है. मैं तो महीने में ना हाफ कप पीता हूँ, सिर्फ एक महीने में हाफ कप ओनली. आपके ग्लूकोज लेवल डेफिनेटली मेंटेन्ड हो गया. आई एम वेरी श्योर. हाफ कप इन ए मंथ, या पूरा अवॉइड करता हूँ ये. बट सी मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे अभी कई बार मैं क्लाइंट्स, जैसे हमारे डायबिटिक क्लाइंट्स हैं, उनको जैसे वेट लॉस अगर मुझे करवाना है तो उनको मैं सॉल्ट फ्री डिनर्स देती हूँ. कई बार उसमें मैं मिल्क लिखती हूँ. सो मिल्क इज अ रिप्लेसमेंट, नॉट एन एड ऑन. अब जैसे रोटी खाई आपने, बाजरे की रोटी, व्हाटएवर, तो रात को लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती दूध पिए बगैर, तो इफ दे हैव मिल्क आफ्टर दैट व्हिच इज एन एड ऑन, दैट इज बैड. सो इफ यू वांट टू हैव मिल्क, यू वांट टू हैव लैक्टोज, तो कोई बात नहीं, आप दूध लीजिए, लेकिन उसके साथ आप क्या चीज लेंगे वो भी बहुत मैटर करती है. So I don't generally recommend milk for वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन कौन सा आप रिकमेंड कर रहे हैं? That's a very very good question. Vegetarians हमारे लिए ये दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अस. उसके लिए वेजिटेरियन कौन सा लेना? आप टोफू ले सकते हैं. टोफू ले सकते हैं. टोफू इज गुड फॉर यू. आप जैसे काले चने या व्हाइट चने आप बॉईल करके ले सकते हैं. आप बेसन से बनी हुई चीजें ले सकते हैं. आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करती हूँ स्प्राउट्स को हमेशा स्टीम करके खाना चाहिए, नहीं तो उससे कई बार इट कैन कॉज गैस्ट्रिक इश्यूज या कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हैं. दालें हैं, वो आप ले सकते हैं. सोया मिल्क ले सकते हैं, आमंड मिल्क ले सकते हैं. सो दीज आर बेटर ऑप्शंस देन हैविंग मिल्क. मैंने अभी अगर आप मेरा पेज फॉलो करें, सो दैट इज डाइटिशियन पल्लवी जसल, उसमें हम लोग वीडियोस बहुत अच्छे डालते रहते हैं, जिसमें अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें नियरली 1 लाख व्यूज थे फेसबुक पे. द मोस्ट like the best sources of proteins for vegetarians. तो इसके बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया था. तो you can search my page, उसमें आपको ये मिल जाएगा. और नट्स आप ले सकते हैं. So ये सब चीजें they are good for you. लेकिन ओवर द बोर्ड प्रोटीन नहीं जाना इफ यू आर अ डायबिटिक. What about और है कि lactose-free? टोफू और सोया, सॉरी आप पूछे बहन जी, आप पूछे. नहीं आप सॉरी आप. नो वरीज, आप पूछिए. एक और है कि टोफू और सोया के लिए तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ है कि इट कॉजेस कैंसर इसमें है. सो लेडीज के लिए या वैसे आई हैव हर्ड, इसलिए वी आर अवॉइडिंग. या कैंसर नो, या सोया और सोयाबीन या लेना, टोफू लेना, इट कैन कॉजेस या कैंसर टाइप या लाइक दिस. या no, this excuse me, this is harmful for a thyroid patient. Yeah. Then they should not take soya.
या बिकॉज इसमें कैसे कई गॉइट्रोजन्स होते हैं जो कि आपकी, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो सोयाबीन है, सोया प्रोडक्ट्स हैं, वो थायराइड के पेशेंट्स नहीं लेंगे बिकॉज दैट इफेक्ट्स द एफिकेसी ऑफ द मेडिकेशन यू आर टेकिंग, और वो आपके जो थायराइड एक्टिविटी है उसको और भी ज्यादा स्लगिश करते हैं. सो यू शुड नॉट हैव देम व्हेन यू आर लाइक, यू कैन हैव आमंड मिल्क, आप आमंड फ्लावर ले सकते हैं, आप बेसन ले सकते हैं, यू नो देयर आर, और अगर आप स्प्राउट्स, मूंग दाल चीला बना के खा सकते हैं, मूंग दाल का आटा यूज कर सकते हैं प्रोटीन के लिए. बिकॉज आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, मुझे भी हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है कि नो टू हैव द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स. अब देखो, अब जॉन इब्राहिम है, शाहिद कपूर है, राइट, ये दोनों वेजिटेरियंस हैं. आप देखिए कितनी अच्छी बॉडी. एंड शाहिद कपूर इज माय डिस्टेंट कजन, सो वो भी सारे राधा स्वामी सेक्ट को फॉलो करते हैं. सो ही इज अ वेजिटेरियन. आप देखो कितनी अच्छी बॉडी मेंटेन की है. सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अच्छी प्रोटीन, चलो खैर वो तो उनका तो अलग सीन है, लेकिन जैसे हम आम लोग हैं तो हम लोगों के लिए प्रोटीन हम लोग वेजिटेरियन सोर्सेज से पूरी कर सकते हैं. आप ट्राई कर सकते हैं. लेकिन you know when we are above 50 55 and we have diabetes, तो आप अपने प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा नहीं कर सकते. अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसकी किडनीज अच्छे से काम कर रही हैं, जैसे मैंने बोला, अगर 60 kgs का कोई इंसान है तो वो 60 ग्राम्स प्रोटीन अफोर्ड कर सकता है. लेकिन अगर कोई डायबिटिक है तो वो इतनी प्रोटीन नहीं ले सकता. पहले अपनी किडनी हेल्थ को इवेलुएट करने के बाद ही इतनी प्रोटीन हम ले सकते हैं. सो 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज ओके. तो ये हमें इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक के लिए जो रूल्स हैं वो अलग हैं. हमें पहले तो कहते थे ना इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके लिए सेम रूल्स होने चाहिए, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो रूल्स आर डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी. बिकॉज समबडी हैज थायराइड, समबडी डजंट हैव, किसी को डायबिटीज के साथ थायराइड है, किसी को थायराइड नहीं है. तो ये सब चीजें दे आर वेरी वेरी लाइक सब्जेक्टिव. हम ये नहीं कह सकते कि ये रूल जो है वो सबके लिए फॉलो होता है, राइट? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 80% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ diabetes is because of habit. Yeah. And in 20% of the cases there is a pathology behind. Yes. ठीक है, pathology ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ mixed gland ਹੈ pancreas, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੇਕ antibodies against them and they get attacked and they get destroyed and we don't get insulin. Yeah. ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. Yeah. 80% cases of diagnosed diabetes, higher levels of glucose, blood glucose, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹੈਬਿਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ. Yeah. So yeah, that is called the type 1 diabetes. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਨਾਈਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀ, that is type 2 diabetes, ਜਿਹੜੀ ਕਿ that is type 2 diabetes. So I'm a certified diabetes educator as well. So ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣੀ Facebook ਤੇ I'm going to present a story. ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਕਲ ਹੈ, he is my client actually. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ A1C HbA1c ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 9.1 ਸੀਗਾ. I suggested him ਕਿ ਤੁਸੀਂ please medication start ਕਰੋ. He said no, but because I'm a डायबिटीज एजुकेटर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਫੋਲੋਡ ਅ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ. ਨਾਓ ਹਰ A1C it is between 6.1 6.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, right? 5.9 is normal and 6 is also quite good. Yeah, because if we are having, because ਮੈਂ
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ A1C 7.5 ਸੀਗੀ, ਸੋ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅ ਡਾਇਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PP ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਹਿਜ਼ HbA1c, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੋਸਟ ਇਟ ਔਨ ਮਾਈ ਪੇਜ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਆਈਵ ਜਸਟ ਚੇਂਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਰਾਊਂਡ 72 years, ਸੋ ਆਈ ਕਾਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਡਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ ਅ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਐਸ ਵੈਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 80% ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦ ਡਾਇਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, so that it doesn't cause any harm later on the eyes, on the kidneys, on any other like ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਤੇ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਨਾ ਕਰੇ। so we have to think accordingly, because ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ that is a degenerative disease, ਉਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਫਰਲ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is 80% in our hands, so yeah। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਯੂਰ organs like retina or your all these things basically happen because fundamentally, as you have said, they damage our capillaries, and wherever we have the organs, capillaries are there. Definitely. Supply is cut off because of the damage to the capillaries, so certainly that is going to happen. और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕਿੰਗ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਬਣਦੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੀਕ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਪੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼, you are not using, you are not working, and that is going to eat away the capillaries. So ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ by way of selection of diet you can avoid peaks? yes ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਡਾਈਟ plays 80% role and the workout or the physical activity plays 20% role in managing diabetes, right? ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਨ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਵਨ ਵਰਸ ਦੈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸਪਾਈਕ ਇਨ ਦ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਕਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਫਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਫ ਦ ਸ਼ੂਗਰ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ then there can be an episode of hypoglycemia which can be irreversible, which can be very very dangerous, especially ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ what do we do? So ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, we know that it's low, but during like after dinner when you are sleeping and if your sugar is down, then there can be very very bad consequences. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਟਸ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, so I always take in mind ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਿਮੀਪਰਾਈਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ if somebody is on insulin, so I have to see ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ 40 ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ 16 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਸਨਸੈਟ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਹੈ it shouldn't be very low, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ, because daytime you can always know, but
at night you cannot make out ki todi sugar kyunki tusi so rahe ho, you know, sugar ne ta apna every body organ is working. Yeah. So we have to manage the diet accordingly. There are certain foods jehde ki asi avoid karanne a, jehde ki certain foods are jehde asi zyada paane a, taki everything should be in level, not high, not low. ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਡ ਮੈਨਰ ਚ ਹੈ, ਸਲੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ fruits ਹੈਗੇ they have fructose which is fruit sugar. So every fruit has a different glycemic index. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਨਾ ਲੈਤਾ, ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ glycemic index ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਨਾਨਾ ਲੈਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਖਾਤਾ ਜੇ definitely ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, but it doesn't cause a very very steep hike in your glucose level, right? So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, you know, somebody wants to have banana or a banana shake, milk and banana I give them, but it is a meal replacement, not an add-on. Like it depends, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਨਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਬੈਟਿਕਸ ਕੈਨ ਈਟ ਬਨਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਰਬਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ you know it is very very difficult thing, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ no, if you can afford a banana, why not? Right? So it depends upon the glycemic index of the fruit. Apple da banana ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ fruits definitely avoid ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। So ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ avoid ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ antioxidants ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗੀ? So I add salads in their diet, kale, spinach, you know, lettuce, such things I give them so that ਉਹਨਾਂ ਦਾ nutrient level भी बढ़िया रहे and their glucose doesn't spike so much. It can be nice. So nice, Vita. Thank you very much. Yeah, most welcome. Yeah. Alvi, I'm not sure if Barinder ji got a chance to ask her question. She was waiting for such a long time. Yeah. She's most welcome. Yeah. Palvi ji, I just wanted to ask you that if lactose-free milk is good for diabetics. Yes, it is good for you because lactose is a sugar. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ avoid ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Yes, definitely lactose-free milk it is recommended for diabetics. Yeah. That can be taken at night or no? Milk should be avoided at night. Yeah, but it depends. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ lactose free milk ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, but ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ, so whatever carbs and proteins ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਟ if your glucose levels are okay, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I think I had a call. Okay, so diabetics ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 7 o'clock before your dinner, if you just take your glucose level, if it is okay, if it is within range, then you can afford it. फिर next day ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ fasting sugar check ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ high ਆਂਦਾ then you can't afford it. So this is how I tell my patients, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ glucose level ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ high ਹੋਵੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਣੀ meal ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ and milk ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, then it will be high. Then you measure your glucose next day. If it is high, you can't afford it. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ how this thing affects you. Thank you so much. Thank you. Most welcome. Yeah. One more, yeah. So there is one more question in my mind, yeah. Okay, after every urination in night, yeah, should we drink water to avoid any clot? Pardon me, no, please can you repeat? इसमें यह है कि रात को यूरिनेशन के बाद एवरी यूरिनेशन द नाइट जब हम जाते हैं उसके बाद पानी पीना जरूरी है। तो आई हैव रेड कि इसमें क्लॉट हो जाता है अगर ना पिए, इवन डेथ व्हाइल इन स्लीप भी इसके कारण हो जाती है अगर No. ड्रिंक वाटर या No. If you feel like having water, you can have, but it is not mandatory ki after passing urine you have to have water. It's if your body says yes I need water, you can have, but ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ so you will have a clot, because clot formation there are other more reasons than this.
other bigger reasons to form a Yeah. clot than not having water. तो इसका कनेक्शन नहीं है इससे ना, क्लॉट का इसके नहीं है. No, not at all. नहीं है. Clot ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ blood stream ਨਾਲ ਹੈਗਾ. Yeah, Clots actually, are formed in the blood, but the urinary tract, like it is a separate thing than your circulatory system is. बिल्कुल जब महसूस करें प्यास, if you are feeling naturally, then you should drink, otherwise not. Then otherwise there is no need. I have not heard anything about तो this. किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगर बार बार पानी पीने से भी हो जाएगा ना ये. Yes. So naturally. Yeah. So if your kidneys are okay, you can afford water. Lekin if Yeah. you are a diabetic, then it depends कि तुसी कितना पानी ले सकते हो. Yeah. Balvichi, So- I have a question. Yeah. Are you joining us from India? No, I am in Canada right now. I'm in UBC right now, actually. Okay, then it's okay. You're in UBC? Oh no, I just my daughter, she joined a course here, so I just came to drop few things for her. So that's why there was some delay. But I am in UBC right now. Then pay my regards to UBC because my parents were there in the campus and I was conceived over there. So there is a big connection. Okay, that's Yes, good. yes. Okay. Yeah. So right. So if anybody has any other questions, so most welcome. I think we are done with most of them. Pallavi, can we call you or make an appointment with you if like Yeah, you can call me. I can give we you cannot my. meet you because you are in UBC. We are in Toronto, but can we Okay. call and can we make appointment? Yeah, you can call me. So you can Okay. drop me a message. So Usma ji, can I give my phone number so Yes, that they please. can contact? Yeah. So so Sujiti, you can note down my numbers. You can text me. I'll send you the time when we can talk. Okay. So we can talk. So my number is 778. hold on. Yeah. 778 970 970 3111. Is it Canadian number? Yeah. It's BC's number. I think I have missed digit 778 970 3111. 3111. Okay. Yeah. 111. Yes. Thank you. Most I welcome. shared in the chat as well. Yeah. Yeah, I Okay, have but- seen her videos. I have been following her. Oh, somebody has followed me. Yeah, thank you. Oh, yes, people are following. Yeah. You're a celebrity. Okay. You and your husband both have been following. Yeah, conscious है. Yeah, because we moved. I moved to Canada a year back because the practice is all online. It doesn't matter from now. It is work from home thing. So we are like servicing people in US, Canada, Africa, UK, everywhere. It's all online. So I thought that why not just be here with my kids and my husband. So that's why I'm here. Oh, okay. Yeah. So, Balvichi, I have a question regarding water retention. Okay. So, क्या relationship है पानी पीने का water retention के साथ? Okay. So एक छोटी सी मैं क्वेश्चन पहले पूछूंगी उस्मा जी. देखिए, अगर हमें लगता है कि कहीं कर्फ्यू लगने वाला है, कर्फ्यू नहीं, अब हम लॉकडाउन की बात करेंगे. So if we think that there is gonna be a lockdown, तो अभी क्या हुआ था BC में, ओंटारियो में टिश्यू रोल्स खत्म हो गए. हमने क्या किया, हमने अपने घरों में वो ले लिए. So whenever your body gets a signal that it is lacking water, so वो बॉडी को रिटेन करती है. मेरे बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है. सो मेनी पीपल आस्क मी, हमें तो पहले ही हम ब्लोटेड हैं, पहले ही हमें इतनी वाटर रिटेंशन है, तो हम पानी और क्यों पिए, राइट? तो और हम भूल जाएंगे. नो, दिस इज नॉट द द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि अगर आपको वाटर रिटेंशन है
तो आप पानी अगर पिएंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। जो बॉडी के सेल्स हैं वो पानी को रिलीज कर देंगे। जिस तरह से अगर आपको ये कोई सांत्वना या आपको कोई भरोसा दे दे कि भाई टिश्यू रोल्स या खाने पीने की चीजें खत्म नहीं होंगी, तो हम होर्ड करना बंद कर देते हैं। यू नो, सिमिलरली दैट वे योर बॉडी, whenever your body retains water। अब ये देखो, अगर हम रात को, just an example, this is very important question, रात को हम पार्टी पे गए, राइट, सुबह उठते हैं तो कई बार हमारा मुंह सूजा हुआ होता है, हमारी रिंग्स टाइट होती हैं, बिकॉज जो रात को हमने खाना खाया था, अगर हम नॉर्मली घर में खाना खाते हैं तो हम उसमें वी डोंट पुट सो मच ऑफ सॉल्ट, लेकिन जो बाहर का खाना है उसमें सॉल्ट ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो वाटर रिटेन करती है। सो वाटर रिटेंशन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाटर जो है वो ज्यादा लीजिए, और सोडियम और पोटेशियम कितना आपकी डाइट में जाता है ये बहुत डिफरेंस मेक करता है। और दूसरी बात ये है कि जो वाटर रिटेंशन है, एक तो ये जर्नलाइज्ड वाटर रिटेंशन है, जैसे विमेन में लाइक साइकिल से पहले होती है, राइट, जैसे मेनोपॉजल वुमेन है उनमें होती है, अलग तरह की वाटर रिटेंशन है। लेकिन जो दूसरी तरह की वाटर रिटेंशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द किडनी डिसऑर्डर। जो लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं उनका यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ता है, वो एक अलग तरह की जो वाटर रिटेंशन है। लेकिन जो जर्नली जो वाटर रिटेंशन इन विमेन बिफोर साइकिल्स है, या बाहर का खाना खा के या नींद ना आने की वजह से है, सो दैट कैन बी टैकल विद दिस। और इसके लिए मैं जो एक छोटा सा नुस्खा आपको बताती हूँ, मैंने एक बात की थी बार्ले वाटर की, जौ के पानी की। सो आप अगर जौ का पानी पीते हैं तो जौ का पानी पीने से आपकी वाटर रिटेंशन है जो वो 2-3 दिन में खत्म होती है। सो दैट इज अ गुड थिंग। और आप जौ का आटा यूज कीजिए जिससे कि जो दैट इज हाई इन पोटेशियम, विच इज like good to like remove the water retention from the body, and have more water. Don't be scared if you don't have any kidney issue. हाँ, मैं पूछ हाँ जी, हेलो जी पल्लवी जी, एक तो सबसे पहले आप चंडीगढ़ से हैं तो Yeah. मेरे शहर से हैं। Oh, आपने very बोला good. हाँ आप राधा स्वामी हैं तो वो भी हम, चलो वो भी हमारा सेम हो गया, वेजिटेरियन भी हो गए। अब आप बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा, क्योंकि डायबिटीज मोस्टली जो है ना डिजीज के साथ ही जो डाइट का भी वो रिलेशन होता है, तो Yeah. बहुत आपने अच्छा से समझा दिया। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है, जैसे अभी उस्मा ने भी वाटर रिटेंशन के बारे में पूछा, मैं भी जैसे रात को सोती हूँ, अगर चूड़ी पहनी है तो चूड़ी मतलब अगर फेस पे गई है तो वो वहां पे ऐसे वो पूरे निशान बनते हैं, ये भी मतलब एक तरह का वाटर रिटेंशन का सिम्टम है ये हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ वाटर रिटेंशन। तो आप जहाँ पानी भी कितना पीते हैं? अगर फोल्ड भी आ गया ना, तो अगर फोल्ड भी आ गया तो वो फोल्ड भी नजर आता है सुबह, मतलब काफी देर लगती है उसको रिजॉल्व होने में कि वो मर्ज हो जाए। Yeah, that can be like a sign of water retention. आप थोड़ा पानी बढ़ाइए, लेकिन जैसे अभी अंकल ने भी बोला कि रात को अगर बार बार उठना पड़ेगा तो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो आप सनसेट से पहले, because I put so many Ayurvedic thoughts into my diet, so थोड़ी सी प्रवृत्ति भी देखनी पड़ती है। तो जो मुझे लगता है, जो हमारी एंशिएंट साइंस है जो बिल्कुल ठीक कहती है कि हमें सनसेट से पहले, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पीना कोई मना ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर शुड बी देयर, ताकि क्योंकि यूरिनेशन की वजह से आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सोडियम है वो निकल जाता है। सो दैट इज गुड। एंड अगर आप अगर आपके ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन्ड है तो अगर आप बनाना लेते हैं, बनाना में पोटेशियम होता है, सो इफ यू हैव अ थिंग व्हिच इज रिच इन पोटेशियम, सो दैट आल्सो रिड्यूसेस योर वाटर रिटेंशन। तो आप आधी बनाना लेना छोड़ रखा है ना, अब मैं छोड़ो, सोच रही लेना नहीं, चाहिए। आप ऐसे करो, लाइक फॉर योर लंच में आप अपने जो कार्ब्स जितने भी आप अगर रोटी राइस जो भी खाते हैं आप उसको हाफ कर दीजिए और हाफ बनाना खाइए। सो इट, ताकि वो हमारा ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहेगा एंड यू हैव द पोटेशियम थिंग एज वेल। क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारे सॉल्ट्स आते हैं जो कि लो सोडियम रहते हैं एंड दे आर रिलेटिवली हायर इन पोटेशियम। सो जैसे हमारे इंडिया में हम लोग सफोला या टाटा लाइट सॉल्ट हम लोग यूज करते थे, उसमें सोडियम कम रहता था और पोटेशियम थोड़ा सा हाई रहता था। दैट इज गुड फॉर वाटर रिटेंशन। पल्लवी एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पिंक सॉल्ट मिलता है या दूसरा एक सी सॉल्ट मिलता है, हम लोग उसके, क्योंकि वो सॉल्ट ही होता ही नहीं है, वो जितनी उसकी क्वांटिटी डाली जाता है, तो फिर इसका मतलब हम सॉल्ट तो बहुत सारा डाल देते हैं उसमें। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप उसकी जगह यू कैन यूज
like what I do is I yeah, आज सुबह भी मुझे ये problem आ रही थी because I had to pack food for my daughter and I was tasting it and I was putting salt into that, right? तो उसमें आप जो black salt है ना, आप उसको mix करके use कर सकते हैं, so that will add on to the saltiness of the salt. मैंने इसलिए फिर से दोबारा से जाके वो टाटा सॉल्ट वाला लेके वो उसको मैंने कहा नहीं, You can't. अगर आप डायबिटिक हैं, you can't afford नहीं, मैं डायबिटिक नहीं हूँ, डायबिटिक Okay. Okay. वो ऐसा Yeah. कुछ नहीं है मेरे को, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि हम क्वांटिटी फिर उतनी ज्यादा सॉल्ट की क्वांटिटी डाल देते हैं, तो क्वांटिटी तो ज्यादा हो गई सॉल्ट की। अब जैसे चाइनीज फूड है, चाइनीज फूड आप खाइए, उसमें अजीनोमोटो है, दैट इज सोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो, तो वो भी दैट कॉजेज वाटर रिटेंशन। और बाहर का हलवाई का खाना खाओ अगले दिन, you know, like because that is all high in salt. So और जो सॉसेस डालते हैं खानों में, उनमें भी जो concentration of salt है वो बहुत ज्यादा है। तो so ये सब चीजें जो है ये हमें खराब करती हैं। So water retention के लिए आप एक बार बार्ले वाटर पीजिए, जौ का पानी, रात को कांच के गिलास में 2 चम्मच जौ डालिए, सुबह उठ के आप उसको माइक्रो में गर्म कर सकते हैं या आप उसको एक उबाला दे सकते हैं। Then you strain it and have that water, and after that water you have a glass of water. Just let me know. You have my number. Just drop me a message कि आपका तो जो नेक्स्ट उसके जौ के पानी के ऊपर पानी है वो भी मतलब कोसा करके वैसे जैसे ल्यूक फॉर्म करके हाँ, आप एक उबाला दे दीजिए, कांच के गिलास में सोक करना है उसको रात को। So 2 teaspoons of साबुत जौ जिसके ऊपर छिलका होता है, that in water and then boil it and then just strain it and have it. It is very good for water retention. मैं वैसे वो जो इंदिरा जो नहीं होते जो तो डायबिटीज के लिए वो कहते हैं ना खाना चाहिए। एक बार डॉक्टर ने बोला थोड़ा बॉर्डर लाइन पे आपकी शुगर जा रही है, तो मैंने वो चने जो स्टिक ड्राई वाले चने और आलमंड्स और इंदिरा जो होते तो बहुत कड़वे हैं वो, तो उनको पीस के वो मैं थोड़ा खा लेती हूँ, वो मैं दिन में मतलब क्वार्टर स्पून खा लेती हूँ उसका वो। Yeah, that is also nice. Yeah, no problems. Thank you, Rintu ji. तो वैसे भी मेरी बड़ी हर्बल होती है। लेमन ग्रास is good for health, right? Yes, it is good. Yeah, it is good for, definitely. It is high in antioxidant level. उसमें मिंट होता है, लेमन ग्रास होता है, ब्लैक पेपर होती है, सिनेमन तो मेरे हस्बैंड कहते ये दवाई आप कब तक पिलाओगे मेरे को? मैंने कहा दवाई तो पीनी पड़ेगी। Chala, that is good. Yeah. So I think we are done with most of the questions, Uzma ji. Brinda ji, you wanted to ask something? I just, my son is diabetic, so I would like to contact you. Can you give me your phone number, please? Yeah. My number is 778. Okay, the one Uzma ji has written on the... Yeah, the same number. Yeah, you can message. What is the best time to call you? You can just drop me a message. I'll send you an infographic in which I have mentioned the timings when I can be contacted. So I will be very, very glad to help. Yeah, thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much. Get in touch with you. Thank you. Yeah, so much. Looking forward to. Yeah. So I believe कि हमारे जो Malton Women Council है वो अब जो जस्सल फैमिली है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। हमारे ये जो सारे इश्यूज हैं और ये वो आई एम सो ग्रेटफुल कि आज के दिन आप बिजी हैं, आप अपनी बेटी का वो सारा सेटल कर रही हैं और आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और बड़े आराम से बैठ के आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, जितने जहन में थे सब पूछते गए। एक्सीलेंट था ये तो सारा जी। इतना तो पहले कभी नहीं देखा, इतना अच्छा प्रोग्राम सुना। So that was quite benefit for our seniors. Thank you. बहुत अच्छा, बेटी ने इतना एक्सप्लेन किया तो बहुत ही अच्छा। Thank you. और मैं आपको बताऊं मेरी जो elderly clientele है ना, I love them और एक बारी उनको जो वो प्लान जब मैं डालती हूँ तो इतने अच्छे से फॉलो करते हैं। एंड मैं इंडिया में अपनी मदर इन लॉ को सबसे ज्यादा और अपनी फैमिली को मिस करती हूँ, और अपने जो मेरे एल्डरली क्लाइंट्स थे उनके साथ बैठना, गप्पे मारना और उनको अच्छी सलाहें देना, आई रियली मिस इट। और मुझे लगता है कि आप लोगों से मिलके मेरी आज वो एक बहुत बड़ी कमी जो है वो पूरी हुई है। आई एम सो वेरी ग्लैड। सो पल्लवी जी, हम तो हर वेडनेसडे को यहाँ होते हैं और उसके बाद हम फ्राइडेज को भी होते हैं, तो दिल चाहे तो ज्वाइन कर लें थोड़ी देर।
अपना वो नशा पूरा करने के लिए। I will do that definitely. Yes, मैंने तो पूरा है ना? रिकॉर्ड किया, आई विल लिसन अगेन, ये पूरा ना जी, शुरू से अब तक ना, इट इज स्टिल जी। बीइंग रिकॉर्डेड, तो पूरा दोबारा सुनूंगा मैं। जी हरीश अंकल, वैसे भी हमारे सारे प्रोग्राम्स जो है वो यूट्यूब पे जाते हैं और फेसबुक पे भी जाते हैं, वो पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और किसी दिन आप लोगों को बुलाएंगे। अभी वो संदीप से हमने गाने सुनने हैं, उन्होंने उस दिन थोड़ा सा सुनाया था, मुझे नहीं पता आप भी गाती हैं कि नहीं गाती हैं। मैं गाती हूँ, कोई सुनता नहीं है मेरे गाने। चलिए, we will let you go जी, thank you so much. Thank you so much for having me. Yeah. बहुत अच्छा प्रोग्राम। Thank you जी, thank you.